हिसाब से चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। सेल थ्योरी है क्या, किसने दिया, किसने प्रपोज किया? इसको प्रपोज किसने किए थे? दो साइंटिस्ट। पहला आपका जो साइंटिस्ट है वो मैथियस स्लाइडर। अब मैथियस स्लाइडर जो है वो क्या कह रहे हैं? सेल थ्योरी। मैथियस स्लाइडर जो है ये 1838 में, कब 1838 में अपना कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रखा। ये जर्मन के रहने वाले हैं, ये बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने प्लांट सेल के ऊपर वर्क किया और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट को यहाँ पर देखा और उसको देखने के बाद ऑब्जर्व करने के बाद जो भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हैं उनको ऑब्जर्व करने वाले इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाल कर दिया। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? इन्होंने कहा कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल का बना होता है और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आगे चलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू को, और वो टिश्यू ओवरऑल पूरा क्या बनाता है? प्लांट की बॉडी बनाता है। वही चीज है यहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो होते हैं वो किसको बनाते हैं? टिश्यू को बनाते हैं और टिश्यू फाइनली क्या बनाता है? प्लांट। जस्ट 1 ईयर आफ्टर ये है ना। और इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट को रखा और बताया कुछ चीजें। कब आए थे? 1839 में आए। कहाँ के रहने वाले हैं? ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं और ये क्या थे? जूलॉजिस्ट। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। जो जर्मन का रहने वाला है वो बॉटनिस्ट है और जो यहाँ पर ब्रिटिश का रहने वाला है वो जूलॉजिस्ट है। यहाँ पर जी से हम इंडिकेट कर दें कि यहाँ से कंफ्यूजन आपको ना। नेक्स्ट, इन्होंने थियोडर स्वान की बात नहीं करूँ तो थियोडर स्वान साहब ने अपना जो कॉन्सेप्ट रखा वो कॉन्सेप्ट रखा प्लांट सेल को देखते हुए भी और एनिमल सेल को देखते हुए। एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, कोई भी सेल हो, उन पे इन्होंने काम करने के बाद में कुछ कॉन्सेप्ट को निकाला। इन्होंने जब प्लांट सेल पे स्टडी किया तो पाया कि प्लांट का जो सेल होता है वो सेल सबसे आउटर लेयर को लेकर चलता है और जो आउटर लेयर है वो थिक होता है, वो हार्ड होता है और वो नॉन लिविंग नेचर का होता है। और उस लेयर को इन्होंने ये बताया कि उस लेयर का नाम है सेल वॉल। क्या बताया है? सेल वॉल। उसमें सेल वॉल का पाया जाना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट सेल। क्या? सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सा लेयर है? सबसे बाहर पाया जाने वाली लेयर है। मैं सेल वॉल की बात करूं तो ये हार्ड होता है, थिक होता है, नॉन लिविंग होता है। क्लियर ना? ये पॉइंट आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल का नेचर जो होता है वो लिविंग का नेचर होता है, नॉन लिविंग का। सेल वॉल का जो नेचर होता है वो नॉन लिविंग का होता है और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिविंग नेचर का। एनिमल सेल ने जब काम किया तो क्या पाया? सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो एनिमल सेल का होता है वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्रेजेंट होता है ऑल टाइप्स ऑफ सेल। जितने भी टाइप्स के सेल हैं सब में दिखाई देगा, जैसे प्लांट सेल, जैसे एनिमल सेल। यदि प्लांट सेल में आपको दिखाई दे रहा है तो सेकंड आउटर मोस्ट लेयर होता है। मतलब फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर सेल कौन सा था? यहाँ पर आपका ये था सेल वॉल। एनिमल सेल में फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर होता है ये, और यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, दिखाना चाहूँ तो ये आपका क्या है? ये कोई आपका सेल मेम्ब्रेन है और इसके बाहर एक लेयर पाई जा रही है जिसको हम लोग क्या बोले? सेल वॉल। ये सबसे बाहर की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है जिसको सेल वॉल बोला जा रहा है। ये आपका सेकंड आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। यदि एनिमल सेल हुआ तो सबसे बाहर की लेयर जो आपको दिखाई दे रही है ये लेयर आपका क्या होगा? ये आउटर मोस्ट लेयर होगा और ये जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा। ये सब कुछ होने के बाद डिमेरिट हमें जो दिखाई वो सेल थ्योरी की डिमेरिट। तो इनकी ड्रॉबैक डिमेरिट क्या है? इन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि कैसे नए सेल बनते हैं। इनसे जब पूछा गया कि भैया नया सेल कैसे बनता है तो इन्होंने एकदम कहते मुझे नहीं पता, है ना। मतलब सेल थ्योरी दे दी लेकिन कैसे नए सेल बनते हैं ये नहीं बता पाए। उसके लिए एक साइंटिस्ट दूर से बैठा हुआ था, वहां पे एकदम दूर बैठा था, नोटिस कर रहा था। वो फायदा क्या उठाता है? वो सारा कॉन्सेप्ट उनके ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद में वहां कह रहा है कि जो नया सेल था, लड़ाई काहे कर रहे हो? ये जो नया सेल अभी बना हुआ है ये किससे बना हुआ है? जो पहले से पाए जा देखने के बाद में अपना जो कॉन्सेप्ट दिया वो ये कहा कि यहाँ पर मैं एक टर्म को बोलूंगा। तो साइंटिस्ट लोग कहे बोलो भाई, हमें क्या दिक्कत है, जो बोल रहे हो बोलो। उन्होंने बोला ओमनीसेलुलर ई सेलुलर। अब साइंटिस्ट लोग परेशान, ये टर्म क्या बोल रहे? इसका मतलब क्या है भैया, एक्सप्लेन करो जरा। तब इन्होंने कहा ओमनीसेलुलर ई सेलुलर का मतलब होता है जो आपके नए सेल अभी बने हुए हैं
वो पुराने सेल से बने हुए हैं। वो पुराना सेल होता है जो पहले से नए सेल की फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। मतलब जो नया सेल अभी बना हुआ है वो पहले से पाए जा रहे सेल से बना हुआ होता है सेल डिवीजन के द्वारा। और साइंटिस्ट लोग कहे कि हाँ यार ये तो बात सही है, ये बात सही है, हम लोग फालतू की लड़ाई कर रहे थे। ये बंदा आराम से बैठा हुआ था और सब चीज ऑब्जर्व कर रहा था, हमारी चीज को ही ऑब्जर्व करके हमको बता दिया और सभी लोग क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। इसी को थ्योरी में यहाँ पर दिया गया है। और जो नए सेल होते हैं वो फॉर्म होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यहाँ पर जो सेल है फॉर्म होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। समझ में आया कि नहीं? और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, है ना? और ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।